गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपने लोग चार्जिंग का केस देख लिए थे। सीआर सर्किट में अपने लोग चार्जिंग का केस देख लिए थे। अब जो केस 2 है वो है डिस्चार्जिंग। तो हेडिंग डाल लेंगे डिस्चार्जिंग। सीआर सर्किट पढ़ रहे थे, तो सीआर सर्किट में चार्जिंग का केस देखे थे, उसका इक्वेशन देखे थे, उसका ग्राफ भी खींचे थे। अब चलिए डिस्चार्जिंग का केस देखते हैं। मान लीजिए ये कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज हो गया। ये कैपेसिटर जो है पूरा का पूरा चार्ज हो गया, और चार्ज होने के बाद यहाँ स्विच इस तरह से है। एक कैपेसिटेंस C है, इसका रेसिस्टेंस R है। इसका कैपेसिटेंस C है और इसका रेसिस्टेंस R है। ये स्विच S है। तो t=0 पे क्या करेंगे, ये चार्ज्ड है, ये t=0 पे कैपेसिटर जो फुल्ली चार्ज है, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, ये फुल्ली चार्ज है, फुल्ली चार्ज्ड Q naught and potential V naught तो ये जो चार्ज हो चुका है, तो अभी क्या है, इसके ऊपर चार्ज Q naught है और पोटेंशियल V naught, और पोटेंशियल क्या है, V naught। तो एट t = 0 स्विच S is closed, एस t=0 स्विच S is closed। एस t=0 पे स्विच S को क्लोज कर दीजिए। तो जैसे क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। डिस्चार्ज होना, इधर से करंट भागना शुरू कर देगा इस रेसिस्टेंस में, और रेसिस्टेंस उसको क्या करेगा, हीट के फॉर्म में डिसिपेट करेगा। ठीक है। तो आफ्टर टाइम t ध्यान दीजिएगा, चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। इसमें से चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो Q = हो जाएगा Q0 e⁻⁻t/τ। ये देखिए, ये घटता हुआ फंक्शन है, ऊपर में माइनस है ना, पावर में माइनस होती है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब Q क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये घटता हुआ फंक्शन है। जैसे जैसे टाइम आगे भागेगा उसके वैसे वैसे चार्ज क्या होगा, घटता चला जाएगा। चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा। तो V = V0 e⁻⁻t/τ। अच्छा, अगर पोटेंशियल इसका घट रहा है, मतलब ये मान लीजिए शुरू में चार्ज था, धीरे धीरे ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो भी धीरे धीरे घटता चला जाएगा। इसलिए I = I0 e⁻⁻t/τ। ये तीनों इक्वेशन काम में आएगा, ये तीनों इक्वेशन काम में आएगा। लिख लीजिए इसको लिख लीजिए, फिर इसका ग्राफ भी खींच लेंगे। इसको लिख लीजिए, चलिए तीनों डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए पिछली बार में सिर्फ और सिर्फ करंट, जब चार्जिंग हो रहा था तो सिर्फ और सिर्फ करंट डिक्रीजिंग था, ये दोनों इंक्रीजिंग था, लेकिन इस बार तीनों का तीनों डिक्रीजिंग है। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, इधर ले लेते हैं टाइम, इधर ले लेते हैं Q। तो t=0 पे चार्ज मैक्सिमम होगा, t=0 करेंगे तो Q=Q0 होगा, t=0 पे Q=Q0 होगा, और धीरे धीरे t=∞ पे ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा, यहाँ पे इन्फिनिटी पे टच करेगा। ठीक है, यही है Q0, यही है अपना Q0। यही क्या है, t=0 पे जो चार्ज मिलेगा वही मैक्सिमम चार्ज है Q0, वही है मैक्सिमम चार्ज Q0। इधर आ जाइए, इधर टाइम ले लीजिए, इधर पोटेंशियल ले लीजिए,
ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इन्फिनिटी पे जाते जाते पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी नॉट, ये हो जाएगा वी नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा वी नॉट। इसी तरह आई के लिए भी, आई और टी के बीच में ग्राफ, आई और टी के बीच ग्राफ आ जाएगा। टी इक्वस टू 0 पे मैक्सिमम करंट फॉलो करेगा, टी इक्वस टू 0 पे मैक्सिमम करंट फॉलो करेगा और धीरे धीरे ये भी घटता चला जाएगा। यहाँ हो जाएगा आई नॉट, यहाँ हो जाएगा आई नॉट। चलिए इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए। बना लिए। चलिए हीट कितना प्रोड्यूस होगा, जितना एनर्जी था कैपेसिटर के अंदर सारा डिस्चार्ज हो गया, जितना एनर्जी था सारा टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, टोटल हीट produced after discharging the capacitor, after during complete total heat produced during discharging the capacitor, during discharging the capacitor। मतलब जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था तो उस समय हीट प्रोड्यूस हो रहा था, उस समय हीट प्रोड्यूस हो रहा था। तो टोटल हीट कितना प्रोड्यूस होगा, जितना उसके पास कैपेसिटर का एनर्जी था, जब वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो पूरा का पूरा एनर्जी उसका खत्म हो गया। तो कैपेसिटर में जितना स्टोर्ड एनर्जी था वही तो हीट में कन्वर्ट होगा। कैपेसिटर के अंदर जितना एनर्जी, इस कैपेसिटर के अंदर जितना एनर्जी स्टोर था, ये डिस्चार्ज हो गया, ये सारा एनर्जी किसको दे दिया, रेसिस्टेंस को दे दिया, और रेसिस्टेंस इसको हीट बना के उड़ा दिया। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो लिख लीजिए हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर या क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, यही हो जाएगा हीट। मतलब जितना एनर्जी था कैपेसिटर के पास, देखिए कैपेसिटर के पास मैक्सिमम एनर्जी कितना हो सकता है, यही तो हो सकता है, मैक्सिमम पोटेंशियल यही तो है, मैक्सिमम पोटेंशियल वी नॉट ही तो है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम एनर्जी इतना हो सकता है कैपेसिटर के पास, या इतना हो सकता है। तो यही एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी था कैपेसिटर के अंदर, वही तो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा। तो इसलिए जो हीट बनेगा वो इतना बनेगा, जो हीट बनेगा वो इतना बनेगा। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिख लिए। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। छोटा सा एग्जांपल लेंगे। फाइंड या how many percent will capacitor charge, will capacitor charge at t equals to tau, at t equals to tau। तो बोला कि कितने परसेंट चार्ज हो चुके होंगे, कितने परसेंट कैपेसिटर चार्ज हो चुके होंगे एट टी इक्वस टू टॉ पे, एट टी इक्वस टू टॉ पे। तो चलिए देखते हैं कैपेसिटर का इक्वेशन क्या था अपना। कैपेसिटर का इक्वेशन चार्जिंग के केस में, ठीक है, हाउ मेनी परसेंटेज विल कैपेसिटर चार्ज एट टी इक्वस टू टॉ, ठीक है, कितने चार्ज हो चुके होंगे। तो चार्जिंग के केस में क्या था, क्यू इक्वस टू क्यू नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ठीक है, 1 माइनस, सही है। तो Q इक्वस टू क्यू नॉट 1 माइनस ई के पावर टी को टॉ के बराबर पुट करेंगे तो -1
तो 1/e, तो Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस 1/e। जब इसको सॉल्व करेंगे तो शायद Q इक्वल्स टू 0.693 Q नॉट ये आता, मतलब 69.3% विल चार्ज, 69.3% विल चार्ज। मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है Q नॉट, और उसका कितना 0.693 आया है, तो 69.3% विल चार्ज, 69.3% विल चार्ज। लिख लिए, लिख लीजिए। लिख लिए, चलिए। हाउ मेनी परसेंट विल कैपेसिटर चार्ज एट t इक्वल्स टू टाउ, तो t इक्वल्स टू टाउ हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा 60, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 69.3% चार्ज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये R1 है, ये R2 है, ये R है, ये V है। यहाँ कहीं स्विच लगा हुआ है, यहाँ कहीं स्विच लगा दीजिए, दो जगह स्विच है शायद, को बना लीजिए। यहाँ पे स्विच लगा दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में स्विच लगा हुआ है, स्विच लगा दिए। बैटरी V वोल्ट का है, R है, कैपेसिटेंस C है। क्वेश्चन है फाइंड करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, फाइंड करंट पासिंग थ्रू द बैटरी passing through the battery, find current passing through the battery. Number 1, immediately just after switch is closed, just after switch is closed, just after switch is closed. Number 2, at steady state, at steady state। चलिए ट्राई करिए। at steady state आपको निकालने हैं करंट फ्रॉम द बैटरी, तुरंत स्विच जब ऑन किए तब, और एक स्टेडी स्टेट पे, और एक स्टेडी स्टेट पे। चलिए देखिएगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे, जिस समय स्विच तुरंत ऑन करेंगे, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, तुरंत जस्ट आफ्टर, तो ये क्या करेगा, ये कैपेसिटर करंट को जाने का रास्ता देगा, ये कैपेसिटर करंट को पूरा जाने का रास्ता देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब जब इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब इससे भी जाएगा करंट, इससे भी जाएगा, तो इसका मतलब R1 भी अपने फिगर में आएगा, R2 भी आएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, केस 1 को बनाएंगे जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या बन जाएगा, R1 प्लस, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाता है, ये बन जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और बैटरी ऐसे बन जाएगा। देखिए जैसे स्विच क्लोज करेंगे, जैसे स्विच क्लोज करेंगे तुरंत, ये तो कोई रुकावट पैदा नहीं कर रहा है, तो ये जब कोई रुकावट ही नहीं पैदा कर रहा, मतलब करंट ऐसे घुस जाएगा, तो करंट ऐसे घुस जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, और करंट जैसे इस तरह से घुस गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो R1 और R2 का पैरेलल क्या हो जाएगा, आगे पता चलेगा, ये पढ़े भी होंगे क्लास 10th में। ठीक है, कि दो रेसिस्टेंस का पैरेलल जो होता है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और ये R है और ये V है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन टोटल रेसिस्टेंस,
तो ये और ये रेसिस्टेंस सीरीज में है, ये R और ये रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो R प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हो गया I केस 1 का, ये हो गया I केस 1 का, V अपॉन R प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। चलिए अब क्या बोला गया, अब बोला गया कि स्टेडी स्टेट पे, तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, नंबर 2 स्टेडी स्टेट में क्या होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा, तो जैसे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो इधर से करंट नहीं जाएगा, तो इधर से करंट नहीं जाएगा तो इस ब्रांच को मिटा दीजिए, तो जब उधर से करंट ही नहीं जाएगा तो वो रह के क्या करेगा, तब जो अपना फिगर बनेगा वो बनेगा R2 ऊपर नीचे इस तरह से, ये R ये V, तो इसमें केस में हो जाएगा I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R प्लस R2। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए क्वेश्चन, in above example, in above problem, in above problem find charge on the capacitor at steady state, find charge on the capacitor at steady state, at steady state। बोला गया कि एवब जो एग्जाम्पल था, जो एवब क्वेश्चन था, जो इस तरह से था, कैपेसिटर था, यहाँ R2 लगा हुआ था, इधर R1 था, यहाँ V था, यहाँ R था, स्विच क्लोज है। कई लोग कहेंगे सर स्विच ओपन है, स्विच क्लोज है, ठीक है, ओपन होगा तो कैसे होगा, चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट, तो बोला कि स्टेडी स्टेट में बताइए, स्टेडी स्टेट में बताइए कि इस पर चार्ज कितना होगा। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा समझिएगा, पहला बात तो इसमें से करंट नहीं जाएगा। स्टेडी स्टेट में इधर तो करंट इक्वल टू 0 होगा, स्टेडी स्टेट में करंट इक्वल टू 0 हो जाएगा ब्रांच 2 में। एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ऊपर वाले में करंट तो 0 होगा। अच्छा, ये ऊपर वाला ब्रांच और ये नीचे वाला ब्रांच दोनों आपस में पैरेलल है, ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला ब्रांच और नीचे वाला ब्रांच आपस में किस में, पैरेलल में। तो जितना यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल गैप होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल गैप होगा। तो ले लीजिए ना पोटेंशियल गैप, तो इसका मतलब VC1 या पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल अक्रॉस R2 इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस R1। आप समझिए ना कि ये दोनों ब्रांच किस में है, ये और ये किस में है, पैरेलल में है, ये और ये किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में तो ऊपर जितना पोटेंशियल गैप उतना ही नीचे वाला में पोटेंशियल गैप, इसका मतलब VC प्लस VR2 प्लस VR इक्वल टू VR1। चलिए क्या पूछा गया था, चार्ज पूछा गया था, तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर प्लस VR1 क्या हो जाएगा, I इंटू R2। अच्छा, इसमें तो 0 है, तो 0 इंटू R2 इक्वल टू VR1 क्या हो जाएगा, I इंटू R1। तो जब ऊपर करंट जा ही नहीं रहा है, तो अभी अभी निकाले हैं, स्टेडी स्टेट में जो करंट जाएगा, स्टेडी स्टेट में जो करंट जाएगा V डिवाइडेड बाय R प्लस R1, जो करंट जाएगा V डिवाइडेड बाय R प्लस R1 इंटू R1। सही है, यस सर सही है। तो VC इक्वल टू क्या हो गया, VR1 डिवाइडेड बाय R प्लस R1।
और V बराबर क्या होता है Q बाई सी, V बराबर क्या होता है Q बाई सी, तो Q बाई सी VR1 डिवाइडेड बाई R प्लस R1, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा VR1C डिवाइडेड बाय R प्लस R1, ये चार्ज हो गया। चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिख लिए? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए लिख लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। एक फिगर है, उसके बाद यहाँ पे R है। चलिए ये 12 वोल्ट है, 4 मेगा ओम, 2.5 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन है स्विच एस इज क्लोज्ड switch S is closed at t equals to 0, after what time voltage across capacitor voltage across capacitor becomes 3 times of the potential difference across resistor. Potential difference across resistor, चलिए ट्राई करते हैं। बोला गया है कि कितने देर के बाद जो इसका वोल्टेज है ये इसके वोल्टेज का 3 गुना हो जाएगा। जो रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज t इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन कर दिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। t इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन कर दिए, तो बोला गया कि कितने देर के बाद कि जो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर है वो हो जाए 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर। कितने देर के बाद, मतलब वो टाइम बताइए कितने देर के बाद कि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर विल बी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर। चलिए VC इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ VR। VC क्या हो जाएगा, देखिए ना, V नॉट मैक्सिमम वोल्टेज 1 माइनस e के पावर माइनस t अपॉन टाउ, यही तो होता है, सही बात। इक्वल टू 3 पोटेंशियल इंटू R क्या हो जाएगा, I इंटू R। चलिए बहुत अच्छा। करंट क्या हो जाता है, V नॉट 1 माइनस e के पावर माइनस t अपॉन टाउ
इक्वल्स टू 3। करंट क्या होता है? आई नॉट, करंट क्या होता है? आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, यही तो होता है, इंटू आर। देखिए इस सर्किट के अंदर जब स्विच क्लोज होगा तो करंट तो टाइम के साथ वेरी करेगा, करंट तो टाइम के साथ वेरी करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कैपेसिटर चार्ज होता चला जाएगा करंट घटता चला जाएगा, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता चला जाएगा करंट क्या होगा? घटता चला जाएगा। तो जब करंट घटता चला जाएगा तो करंट का फंक्शन क्या होता है? आई नॉट ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा आई नॉट को क्या लिख सकते हैं? वी नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ इक्वल्स टू 3। आई नॉट को क्या लिख सकते हैं? वी नॉट बाई आर। आई नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कब होगा? जब ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर, ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ इंटू आर। आर से आर कैंसिल, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए 3 ई के पावर इधर बच गया 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ इक्वल्स टू 3 ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ। इसको उधर भेज दीजिए तो 1 इक्वल्स टू हो गया 4 ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको मिटा दें। यस सर मिटा दीजिए। तो ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया? ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/4। तो माइनस टी अपॉन टाउ क्या हो जाएगा? ln 1/4। सही है। टी अपॉन टाउ क्या हो जाएगा? देखिए जब ये 4 ऊपर जाएगा ना तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। टी अपॉन टाउ क्या? माइनस टी अपॉन टाउ क्या हो जाएगा? माइनस ln 4। माइनस से माइनस खत्म, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टाउ। ln 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 ln 2, 2 ln 2। टाउ का वैल्यू होता है c इंटू आर। टाउ का वैल्यू होता है c इंटू आर। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c इंटू आर। c कितना था? 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस 6। आर कितना था? 4 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 2 इंटू ln 2। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ना 6 था ये क्या? मेगा था, मेगा था। सही, ये कैंसिल हो गया। ये 10 इंटू 2 20। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20 ln 2। 20 ln 2 सेकेंड आंसर। 20 ln 2 सेकेंड आंसर लिख लीजिए। 20 ln 2 सेकेंड आंसर लिख लिए। अगर ln 2 को भी खूब अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.693 होता है। ln 2 का वैल्यू होता है 0.693 शायद। तो 0.693 जब करेंगे तो ये 13 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। 13 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। कर लीजिए, देख ही लेते हैं कितना आता है। 13.868 13.868 सेकेंड आंसर आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिए सभी लोग? लिख लिए। चलिए, तो इस तरह से अपना कैपेसिटर चैप्टर खत्म हो चुका है। इस तरह से अपना कैपेसिटर चैप्टर खत्म हो चुका है। तब आप लोग को जितने भी न्यूमेरिकल मिले, जहाँ से भी मिले, जिस बुक को आप रेफर करते हैं, ठीक है, वहाँ से सभी लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। और जो भी डाउट आएगा वो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, या तो कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा डाउट आ रहा है। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें और आपका सॉल्यूशन भेजें और आपको समझा दें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से अपना दूसरा चैप्टर खत्म हो गया। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।